हेलो एवरीवन। आज हम लोग बात करेंगे ONGC यानी कि ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन लिमिटेड की जो मेडिकल का प्रोसेस होता है उसमें क्या क्या प्रोसेस होता है, कैसे कैसे आपका मेडिकल होगा, कहाँ पे आपका मेडिकल होगा, इन सब बातों की जानकारी हम लोग देखेंगे। ONGC का जो ऑफिसर का जितने भी पोस्ट होते हैं, जो असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव इंजीनियर पे जो जहाँ पे आप ज्वाइन करते हो, उसमें गेट में अच्छी रैंक लाने के बाद आपको इंटरव्यू देना होगा और इंटरव्यू में सिलेक्शन होने के बाद आपका मेडिकल होगा। मेडिकल एक कंपल्सरी स्टेप है, कंपल्सरी है। आपको उस स्टेप को क्लियर करने के बाद ही आपका ONGC में एब्जॉर्प्शन होगा। तो होता क्या है कि ONGC का जब आपका ऑफर लेटर आएगा, जब आप इंटरव्यू और रिटन के जो वेटेज है, गेट स्कोर का वेटेज और इंटरव्यू का वेटेज मिला के जब आपका ऑफर लेटर आएगा, उसमें अगर आपका सिलेक्शन हो गया तो ऑफर लेटर आएगा हेडक्वार्टर से। उसमें आपको एसेट एलोकेट कर दिया जाएगा कि आप ONGC के असम एसेट में आपको भेज दिया जाएगा, या ONGC के मुंबई हाई एसेट में भेज दिया जाएगा, या आपका काकीनाडा में भेज दिया जाएगा, राजामुंद्री में भेज दिया जाएगा। ऐसे बहुत सारे एसेट्स हैं ONGC में। आपका पोस्टिंग लोकेशन बेसिकली वो रहेगा और वहाँ पे आपका लिखा रहेगा कि भाई आप जाके वहाँ के जो HR होंगे, जो पर्टिकुलर कोई HR का नाम भी रहेगा, नंबर भी रहेगा, उसको जाके रिपोर्ट कीजिए फलाने डेट से पहले। तो आप जाके रिपोर्ट करोगे, तो जिस दिन आप रिपोर्ट करोगे उस दिन आपको वो जो HR हैं वो या तो आपका डॉक्यूमेंट वेरीफाई करेंगे। तो आपका डॉक्यूमेंट वेरीफाई करने के बाद आपको मेडिकल के लिए बोलेंगे कि आपको सबसे पहले आप मेडिकल करा लीजिए। तो आपको या तो वो ONGC का जो इन हाउस मेडिकल अगर फैसिलिटी उस एसेट में अवेलेबल होगी, तो आपको इन हाउस मेडिकल जो हॉस्पिटल होगा ONGC का, उसमें आपको भेज दिया जाएगा और बोलेंगे कि वहाँ से जाके आप मेडिकल कराइए। या अगर वहाँ पे जिस एसेट में आपको भेजा गया है वहाँ पे ONGC का मेडिकल फैसिलिटी अपना इन हाउस नहीं है, तो आपको बोल देंगे कि नहीं, आप जाइए बाहर से कोई ऐसा हॉस्पिटल बता देंगे कि वो ONGC से रिकमेंडेड हॉस्पिटल है। ये हॉस्पिटल एक से ज़्यादा भी हो सकता है। आपको बोलेंगे कि इन दोनों में से कोई भी हॉस्पिटल में चले जाइए और वहाँ से मेडिकल आप अपना करा के आइए। तो वो आपको एक चिट्ठी दे देंगे कि जाइए आप मेडिकल में और वहाँ पे आप जाके रिपोर्ट करना फलाने ऑफिसर की। तो आप जाओगे वहाँ पे मेडिकल टेस्ट करवाने के लिए। तो जैसे ही आप जाओगे तो आपको एक वहाँ पे फॉर्म फिल कराएंगे, आपका ID वाईडी देखेंगे, फोटो मिलाएंगे और उसके बाद हॉस्पिटल में जो लोग रहेंगे, वहाँ का जो मेडिकल ऑफिसर रहेगा जिसको आप रिपोर्ट करोगे, वहाँ पे आपको एक फॉर्म दे दिया जाएगा। उस फॉर्म को भरोगे और भरने के बाद वो बोलेंगे कि अलग अलग डिपार्टमेंट्स में जाइए और अपना मेडिकल करा के आइए। तो जब आप कौन कौन से डिपार्टमेंट होंगे जनरली, तो ENT डिपार्टमेंट आपका रहेगा, ईयर नोज थ्रोट डिपार्टमेंट, आई डिपार्टमेंट रहेगा, सर्जरी का डिपार्टमेंट रहेगा। इसके अलावा आपका बोन वगैरह का रहेगा, पैथोलॉजी डिपार्टमेंट रहेगा, ऑडियोमेट्री डिपार्टमेंट रहेगा। तो ये सारे डिपार्टमेंट्स आपके बहुत अलग अलग है। फिर जनरल फिजिशियन डिपार्टमेंट रहेगा। तो ऐसे बहुत सारे डिपार्टमेंट का नाम उसमें लिखा रहेगा और डॉक्टर का नाम भी लिखा रहेगा कि फलाने डॉक्टर के पास जाना है आपको ये वाले टेस्ट कराने के लिए। जब आप उस डॉक्टर उनके पास जाओगे, तो जैसे फॉर एग्जांपल आई वाले के पास अगर आपने गए अपना टेस्ट कराने के लिए, तो आई वाले डॉक्टर आपका कलर ब्लाइंडनेस टेस्ट पहले करेंगे और ये सबसे इम्पॉर्टेंट टेस्ट होता है। ये जितने भी इंजीनियरिंग वाले जितने भी जॉब होते हैं भारत में, उनमें से सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट मेडिकल टेस्ट जो होता है वो कलर ब्लाइंडनेस टेस्ट होता है। अगर आप इस टेस्ट में अगर फेल हो गए तो आपको इंजीनियरिंग की जो नौकरी में मुश्किल आएगी और आपको इंजीनियरिंग का नौकरी मतलब मिलना मुश्किल हो जाएगा। बहुत ही कम ऐसे डिपार्टमेंट्स हैं जो ये अलाउ करते हैं कि कलर ब्लाइंडनेस होने के बावजूद भी आपको नौकरी दे देंगे। जैसे ONGC में MMO डिपार्टमेंट, मटेरियल मैनेजमेंट अफसर जो डिपार्टमेंट होता है, उसमें आपका कलर ब्लाइंडनेस अलाउड है। इसके अलावा कहीं भी कलर ब्लाइंडनेस है मुझे लगता है कि नहीं अलाउड है, इंजीनियरिंग वाले में नहीं अलाउड। ओके, तो कलर ब्लाइंडनेस टेस्ट होगा। उसके बाद आई साइट टेस्ट होगा। आई साइट में आपका 6/6 या 6/9 आपका विजन रहना चाहिए। आपका चश्मा लगा है तो उसका लिमिट है, वो हर साल बदलते भी रहता है। तो जब आप ONGC का फॉर्म फिल अभी आएगा फॉर्म, तो आप देखना उसको मेडिकल स्टैंडर्ड दिया रहता है, या अभी जो उसका करेंट मेडिकल स्टैंडर्ड है ONGC का, आप उसको देख सकते हो। उसमें जो भी आपका लिखा है, जनरली ये नॉमिनल होता है ना, आपका -6 के बाद पावर्ड है या +6 के बाद पावर्ड है, तभी दिक्कत होगा।
तीन चार तक तो मैंने देखा है होते हुए, चार डायोप्टर तक जिसका पावर है वो सेलेक्ट हुआ है, रिकमेंड हुआ है मेडिकल बोर्ड के द्वारा। तो आप टेंशन नहीं लो ये, लेकिन कलर ब्लाइंडनेस में दिक्कत है, बाकी और सब टेस्ट नॉमिनल टेस्ट होगा। ओके, इसके बाद आपका कार्डियो होगा, एक्सरे वगैरह किया जाएगा, उसमें देखा जाएगा कि कोई डिफेक्ट तो नहीं है। तो डॉक्टर अगर आपका डिफेक्ट नहीं रहेगा तो आपके नॉट एनी डिफेक्ट आपका या नॉट एनी फाइंड डिफेक्ट आपका लिख देंगे आपके फॉर्म पे ही। बोन का टेस्ट होगा, एक्सरे होगा, फिर सर्जरी वाला डिपार्टमेंट होगा, उसमें आपके कपड़े उतरवा दिए जाएंगे और कपड़े उतरवा के सारे जितने भी पाइल्स का भी टेस्ट होगा, आपका हार्निया का टेस्ट हो, मतलब वो देख लेंगे कि हार्निया तो नहीं है कहीं पे, बल्जिंग नहीं है स्किन का, तो ये सब आपका देखेंगे। वो ब्लड टेस्ट होगा, ब्लड टेस्ट में भी कोलेस्ट्रॉल, शुगर, ये सब कुछ आपका रहेगा। एक छोटा सा टिप्स है बच्चों के लिए कि अगर जिस दिन आपका मेडिकल होगा ना, आपका ऑफर लेटर आ गया, तो आप ना कोशिश करना 10-15 दिन तेल मसाले कम खाना और चीनी कम खाना है ना, नहीं तो शुगर और कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा हो जाएगा, तो फिर वो वेट करना पड़ेगा आपको। 10-15 दिन बोलेंगे कि 10-15 दिन बाद आना, फिर से टेस्ट करेंगे। तो तेल मसाले कम खाने लगना है ना, जब आपका ऑफर लेटर आने के बाद मेडिकल से 10-15 दिन पहले तक तेल मसाले कम करना, खाना ही नहीं। जिसका पेट वेट थोड़ा सा निकला हुआ है, अब जो एकदम सटकोन टाइप का लड़का है वो जो भी खाए उसका तो ऐसे भी कुछ होता नहीं है, मतलब तो वो खा सकता है। इसके अलावा यही सब जितने भी टेस्ट होंगे सब बारी बारी से आपका टेस्ट होगा। 2 से 3 दिन आपका इस टेस्ट कराने में लगेगा। एक बार जब सारा टेस्ट आपका हो जाएगा तो फिर से आप उसी मेडिकल ऑफिसर के पास जाओगे जहां आपने मेडिकल ऑफिसर में रिपोर्ट किया, हॉस्पिटल में रिपोर्ट किया, वो सारे टेस्ट को देखेंगे। और अगर आपका सारे टेस्ट नॉर्मल में है, मतलब नॉर्मल रेंज में है, ब्लड टेस्ट वगैरह सब कुछ, तो फिर वहाँ पे लिख देंगे कि फॉरवर्डेड टू हेड मेडिकल सर्विस। तो वहाँ पे जो उस एसेट का जो मेडिकल सर्विस का हेड होगा, GM रैंक का आदमी रहेगा, मेडिकल ऑफिसर रहेगा डॉक्टर, तो वो उसके पास भेज दिया जाएगा आपको आपके एप्लीकेशन के साथ। तो जब आप वहाँ जाओगे तो वो बस उसका क्या काम रहता है, वो लिख देगा हाँ रिकमेंडेड फिट फॉर ONGC एज पर द ONGC स्टैंडर्ड। ओके, उसके बाद ठप्पा लगा दिया जाएगा। ठप्पा लगाने के बाद फिर आप ये लेके और वहाँ चले जाओगे HR के पास जहाँ आपने पहले दिन रिपोर्ट किया था। तो जब HR के पास जाओगे आप रिपोर्ट करने, तो फिर वो देखेंगे कि हाँ भाई उसका ठप्पा लग गया है हेड मेडिकल सर्विस का, अब इसको ONGC में नौकरी दी जा सकती है। तो आपका फिर से फर्दर प्रोसेसेस होंगे और आप सिलेक्ट हो जाओगे, आपको ONGC में नौकरी मिल जाएगी। तो जनरली जितने भी PSUs होते हैं उसमें सबका यही प्रोसेस होता है, थोड़ा थोड़ा अलग अलग प्रोसेस होता है। PSUs में जो भी जितने भी मेडिकल्स होते हैं उनमें सबसे टफ अगर मेडिकल देखा जाए तो ONGC का ही होता है। और टफनेस के हिसाब से अगर बात करें तो कलर ब्लाइंडनेस को छोड़ के जितने भी टेस्ट होते हैं उसमें नॉमिनल थोड़ा बहुत रिलैक्सेशन रहता है कि 10+-10% अगर आपका है तो चलन देते हैं, टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। और अगर आप फिट नहीं हुए, मान लो कि आपका कोई दिक्कत हो गया, आपकी कोई डिफेक्ट निकल आई, कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा हो गया, शुगर ज़्यादा हो गया, या कोई इस टाइप की बीमारी उस टाइम पे निकल गई, तो आपको टाइम देंगे बाकायदा। आप अपने हिसाब से बोलोगे, आपसे पूछेंगे कितने दिन में ठीक होगा, तो आप बताओगे कि सर मुझे 1 महीने का समय दे दीजिए। तो वो अपने हिसाब, वो मतलब डॉक्टर होते हैं उनको पता होता है कि ये इतने दिन में ठीक हो सकता है, तो 1 महीने, 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने तक का समय आपको दे देंगे कि भाई आप जाओ इसको ट्रीट करा के आइए, और ट्रीटमेंट के बाद आप फिर से आओगे और फिर से अगर आपका सही निकला तो आपको फिर से मौका दिया जाएगा, एब्जॉर्ब हो जाओगे ONGC में। तो मुझे लगता है कि आपको जानकारी यूज़फुल लगी है, और अगर ये जानकारी यूज़फुल आपको लगी है और अच्छा लगा है आपको ये वीडियो, तो आप लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर सकते हो इस चैनल को। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट।